नमो नारायण। हर से बोले लिए दो भाई। कौन वंश के कुलपुरोहित सदानंद जी, आपका आगमन किस हेतु हुआ है? मुनिवर, कहिए। मुझे राजा जनक जी ने आपको आपके शिष्यों के सहित बुलाने का कार्य मुझे सौंपा था। ये शुभ सूचना आपको देने के लिए मैं आया हूं, तो कृपया आप यहाँ से अपने शिष्यों के सहित चलकर जनक जी के चलूता मुनि कहो तब पठवा जनक की बुलाई। ठीक है सदानंद जी, आप चलें, मैं राजकुमारों के सहित शीघ्र पहुंच जाऊंगा। जाइए। देखिए जाई दो दे ये बड़ाई। पुत्र राम और लक्ष्मण भगवान महाराज जी के द्वारा बुलावा हुआ है, चलो। लखन कहा जस बाजल सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो। देखे ईश्वर उसमें किसको बलाई देता है। भगवान कहिए लक्ष्मण। आपका जिस पर आपका आशीर्वाद हो जाएगा वही समाज में वही बड़ाई का पात्र बनेगा। सिये स्वयंवर देखन को ले चलिए मुनिमा ही, आपन चहित कौन कहे महिषर सिरमोही। बात विदित विदत दिवस की रंगमणि भाजन सोई, नाथ करे विद की गति, नाथ कृपा तू जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी उस समाज में वही बड़ाई का पात्र बनेगा। मेरा तो ये विश्वास है उस समाज में श्री रामचंद्र की तारीफ छा जाएगी। श्री रामचंद्र दूल्हा बनेंगे, श्री जानकी दुल्हन बन जाएगी। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र की उच्च कोट में जयकार लगाओ। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। चलिए चलो राम। रंग भूमि आए दो भाई, भूमि आए दो भाई, अतिथि सब हर से जनक देखे दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। हर से जनक देखे दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। प्रातः स्मरणीय सनातन धर्म के संचालक ब्रह्मर्ष विश्वामित्र जी के श्री चरणों पर विश्वमा पुत्र श्री जनक प्रणाम कर रहा है। स्वीकारें प्रार्थना भगवान। आयुष्मान भवायन कल्याण वस्तु कल्याण हो। कर विनती निज कथा सुनाई। भगवान कहिए राजन। रंगशाला का अवलोकन कर लें, कहीं कोई कमी तो नहीं है। ठीक है राजन। रंग हमने सब मुन्हे दिखाई। राजन देख रहा हूं कि तुम्हारी रंगशाला ऐसे लगता है देखकर कि जैसे वेदों के निहित वेदों के अधीन बनवाई गई हो। आपकी रंगशाला बहुत सुंदर है। पुत्र राम लक्ष्मण, तुम एक राजकुमार हो, देखो इसका वर्णन करो। महाराज ने पूछा कोई कमी तो नहीं है। अवश्य गुरुदेव, आपके द्वारा हम दोनों बंधुओं को आज्ञा प्राप्त हुई। महाराज विदेहराज की
रंगशाला का अवलोकन करें हम दोनों बंधु। अवश्य करेंगे। वास्तविक आज महाराज विदेहराज के द्वारा इतनी सुंदर रंगशाला सजाई गई है कि आज तक हमने कहीं ऐसी रंगशाला नहीं देखी और न कभी आज तक हमने अपने पिताश्री के राज दरबार में ऐसी रंगशाला का वर्णन सुना। जैसी रंगशाला आज हम मिथिला नगरी के अंदर देख रहे हैं, वैसे हमारा अधिकार नहीं है और हमारा क्या संसार में किसी का अधिकार नहीं होता है। क्यों? किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो और उसके विवाह में कोई कमी निकाले तो हम कमी तो नहीं निकाल सकते। महाराज विदेहराज, ये जमी हल्की नोक से कमी है, मिथिला की जमी में नमी है, तभी तो मिथिला में सीता रूपी फसल जमी है। महाराज विदेहराज, हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं इस मंच को देखकर, क्योंकि आज तक हमने ऐसा मंच नहीं देखा है। हम दोनों बंधु आपकी इस मिथिला नगरी से अनजान हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं ऐसा मंच किसके द्वारा बनाया गया। सुनिए महाराज, आप हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं। इस मंच का वर्णन करते करते कुछ कट शब्द निकल जाएं तो हमें आप अपना पुत्र समझ करके हमें क्षमा कर देना। बस ये मंच भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्माण किया गया है। धन्यवाद। कुमार लक्ष्मण, भैया देख रहे हो भैया लक्ष्मण, जिस समय से हम अयोध्या से अपने गुरुदेव महाराज के साथ आए हैं, हाँ। उस समय से हमारे साथ 3 अक्षर की विशेषता चल रही। कौन सी भैया? वह कौन सी विशेषता? सुनिए कुमार लक्ष्मण। अवश्य भैया। उरे मिथिलाए प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। अपने गुरुदेव महाराज के साथ आए, हाँ, हमने एक मिस्त्री का वध किया, उसका नाम 3 अक्षर का, और एक निशाचर को बिन फर का बाण चलाकर के सागर उस पार फेंक दिया, उसका भी नाम 3 अक्षर का। और आज हम जहां पर आ पहुंचे, इस राज का भी नाम 3 अक्षर का, मिथिला। मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। इसे देखो भैया, इसे देखो भैया, ये जग से न्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, कुमार लक्ष्मण भैया, यहाँ के महाराज जो हैं उनका भी नाम 3 अक्षर का जनक, और यहाँ की जो राजमाता हैं उनका भी नाम 3 अक्षर का सुनैना, और आज जिनका विवाह होने के लिए जा रहा है उनका भी नाम 3 अक्षर का जानकी, और जानकी के विवाह में जिसको लक्ष्य बनाया गया उसका नाम भी धनुष, और धनुष को जिस जगह पर रखा गया उस जगह का भी नाम 3 अक्षर का बेदुका। और इसे देखो भैया, ये जग से न्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। क्या कुमार लक्ष्मण
रमण यूं कह दे, क्योंकि ये आर्यावर्त भारतवर्ष की सीमा से अलग राज्य आता है। इसको दूसरा भी नाम दिया गया है, इसको नेपाल देश भी कहा जा रहा है। राजा जनक नेपाली है, राजा जनक नेपाली है। खिलाए प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। ये हमारे साथ कुमार लक्ष्मण 3 अक्षर की विशेषता चल रही, न जाने कब तक हमारे साथ चलेगी। सत्य कहा भैया आपने। इस नगरी का अद्वितीय वर्णन से सजाया गया है। बने न वर्णत नगर निकाई, जहां जाई मन तहाई लुभाई। जहां भी मन जाता है मन को मोह लेती है। किंतु भैया हमारे गुरु भगवान ने ये नहीं सिखाया कि किसी की यहां पर कमी निकाले, क्योंकि एक कमी बतला दे भैया, संसार के प्रत्येक मानव के अंदर एक कमी होती है। और कौन सी? वो ये होती है कि दूसरी की कमी को ढूंढता फिरता है कि इसके अंदर एक कमी है, और सामने वाली उंगली को इंगित करके कहता है कि तुम्हारे अंदर एक कमी है, जबकि वो यह नहीं सोचता कि 3 उंगली तुम्हारी ओर संकेत देकर ये कह रही होती है कि तुम्हारे अंदर तो 3 कमी है। किंतु भगवान गुरु भगवान की आज्ञा और आपका आदेश पालन करना है। भैया जहां भी जाओ, जैसे कहीं सुंदर स्थान मिल जाए तो स्वर्ग की उपमा दे दी जाती है। कहते हैं स्वर्ग जैसा स्थान है। लेकिन आज मिथिला को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी सुंदरता है सब फीकी है मिथिला के सामने। स्वर्ग से सुंदर अधिक बैकुंठ धाम, यद्यपि सब बैकुंठ बिखाना, आगम नगम पुराण बखाना। जो कि वेदों ने शास्त्रों ने गान भी किया अपने मुख से के बैकुंठ सबसे अधिक सुंदर है। और बैकुंठ से सुंदर अधिक है क्या? अवधपुरी नम संप्रिय को, यह प्रसंग जाने को। आपको प्रिय है क्या भैया? अवधपुरी, जहां आपने जन्म लिया है। किंतु आज अवधपुरी भी फीकी लग रही है, अयोध्या भी फीकी लग रही है मिथिला को देख करके। बस भैया मैं इतना ही कहना चाहता हूं। भगवान आपसे हमारा निवेदन है, सौमन चलते मंच पर असीर हो जाए भगवान। सुंदर बिसज विशाल, मुनि समेत तू बनता है बैठा रे महपाल। लागी लगन मत तोड़ियो, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ियो। ले चलते हैं आपको लंकापुरी की ओर। देखेंगे आप दशानंद जी का सुंदर अभिनय हमारे परम सम्मानीय अशोक दीक्षित जी आप महोबा से पधारे हैं। इनके द्वारा रावण का सुंदर अभिनय क्या देख रहे हैं? जिस समय हम मिथिला नगरी के अंदर आए, देश देशांतर के राजा हमें दिखाई दे रहे हैं। हेलो हेलो। परंतु देखा के हेतु यहाँ पर हम आए हुए हैं